अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग हमारा हाउसवाइफ और होम मेकर्स के लिए कि जो कि अपने घर को अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रही होती हैं। आज के मॉडर्न दौर की मॉडर्न औरत जो है वो अपने घर के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ अपनी जॉब भी चला रही होती हैं और बड़े खुश उसलूबी से हर काम को अंजाम दे रही होती हैं और इतना स्मार्टली हर चीज़ को हैंडल करती हैं ना कि बस हर कोई उनकी वाहवाही करता है। तो कुछ ऐसी टिप्स और कुछ हैबिट्स हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। अगर आप अपनाती हैं और अगर आप हाउसवाइफ भी हैं और साथ में आप अपनी जॉब भी कर रही हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं या बाहर जाती हैं, तो किस तरह से स्मार्टली मॉडर्न तरीके से अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर सकती हैं और कैसे अपने आप को मॉडर्न भी बना सकती हैं और अपने आप को समझदार भी दिखा सकती हैं। इसके साथ साथ आज आपको बताती चलूँ कि मैंने पिछले दिनों अपना लाइव सेशन जो है वो उसको मैंने स्किप किया था, कुछ दिनों के लिए गैप लिया था, लेकिन कल मैंने लाइव सेशन जब कंटिन्यू किया है तो मुझे रिक्वेस्ट आई है कि आप अपना टाइम चेंज करें और दूसरा ये कि रेगुलर भी आएँ। तो काफ़ी लोगों का प्यार था और बहुत लोगों ने मुझे बार बार इंसिस्ट किया आप लाइव सेशन दोबारा कंटिन्यू करें। तो आज का जो लाइव सेशन होगा ना वो 6 बजे होगा। डेली इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी 6 बजे लाइव सेशन हो जाया करे और आप लोगों से ना सारा जो हमारा ब्लॉग की डिस्कशन और बाकी जो भी डिस्कशन है वो हो जाया करेगी इंशाल्लाह ताला। चले जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हैबिट्स जो है ना वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। कल के व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी हैबिट्स मिलके ना एक बड़ा जो है गोल, एक बड़ा टास्क कंप्लीट करती है। तो आपने छोटी छोटी हैबिट्स से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट में 2 हैबिट्स आती हैं। हैबिट नंबर 1 है कि आपने अपना जो भी काम करना है ना, टास्क है, कुछ भी है जो आपने नया काम शुरू करना है, बाहर का कुछ ऐसा काम है जो आपने कहीं मिलने जाना है, ये कुछ भी, उसको आपने प्लान करना है। क्योंकि विदाउट प्लानिंग जब भी आप कोई काम करते हैं ना तो मिसमैनेज हो जाती हैं चीज़ें। घर भी डिस्टर्ब होता है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, जॉब भी अगर कर रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब होगी। प्रायोरिटाइज योर प्लानर। अपने प्लानर को प्रायोरिटाइज करें, उसके अकॉर्डिंग अपना डे मैनेज करें, फिर अपनी चीज़ों को लेकर चलें और डेली स्केड्यूल ज़रूर बनाएं। डेली स्केड्यूल मीन्स ये नहीं होता कि आप एक एक मिनट का हिसाब रखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने नाश्ते के बाद क्या करना है। अगर आप जॉब पे जाती हैं तो जॉब से वापस आके आपने कैसे घर को मैनेज करना है, खाने पीने को मैनेज करना है, बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़ को देखना है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ टाइम मैनेजमेंट से होना है। विदाउट टाइम मैनेजमेंट आपकी हर चीज़ जो है ना वो दरम भरम हो जाएगी। तो मॉडर्न हाउसवाइफ के साथ साथ अगर आप स्मार्टली घर को हैंडल करते हैं, बाहर के कामों को हैंडल करते हैं, तो आप वाइजली हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। हर औरत का एक ख्वाब होता है कि चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, कि उसका घर खूबसूरत नज़र आए। अगर घर खूबसूरत नज़र आता है, ऑर्गेनाइज नज़र आता है, तो सब उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इसके लिए एक ही टिप है जो कि बहुत ईजी है और आपने अगर अपना लेनी है तो आपका घर जो है ना वो मॉडर्न भी नज़र आएगा और आपकी स्मार्टनेस भी नज़र आएगी। वो है जी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पे भी मैंने बहुत से व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन आज आपको 2 हैबिट्स बताऊँगी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से आप अपने घर को ना बड़े खूबसूरत रख सकते हैं और साफ़ और मैनेज्ड भी रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने डीक्लटर रेगुलरली करना है कि आपके घर में एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं आपको लगता है ये आप यूज़ नहीं कर रहे, वेस्टेज है या ख़राब हो चुकी हैं, उनको डीक्लटर करें। कोशिश करें कि डेली बेस पे 5 से 10 मिनट निकालें जिसमें आप अपनी चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा उसको डीक्लटर कर दें। और यूज़ स्टोरेज सॉल्यूशंस। अगर आपको लगता है आपके घर में ऐसी स्पेस है जहाँ पे आपकी ऐसी चीज़ें जो आपने यूज़ करनी है लेकिन वो आपके घर में हर तरफ नहीं बिखरी होनी चाहिए, एक स्टोर टाइप हो जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर करके रख सको, स्टोरेज हो। लाइक एक्स्ट्रा मैट्रेस होते हैं, एक्स्ट्रा बाल्टियाँ होती हैं, एक्स्ट्रा चेयर्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, पेटियाँ होती हैं। अक्सर घरों में पेटियाँ ज़रूरी होती हैं क्योंकि बिस्तर होते हैं, रज़ाइयाँ, बिस्तर, बहुत बेडशीट्स, तो वो कहाँ रखनी होती हैं। तो इस वजह से ऐसी चीज़ों के लिए एक छोटी सी जगह हो या प्रॉपर प्लेस हो जहाँ पे आप स्टोरेज कर सको। इससे होगा आपके घर में मैस नहीं क्रिएट होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली होगी और आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी स्टोर हो जाएंगी और कभी आपको उनकी चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। जो चीज़ें आपको लगता है आपने यूज़ नहीं करनी और या ख़राब होगी, उनको वेस्टेज है उनको निकाल दें, डीक्लटर कर दें। अब जो टिप आपको बताने जा रही हूँ ये अक्सर मुझे कमेंट भी आता है और इसके बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी होनी ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर गुजारा आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं मॉडर्न तरीके से भी रहो, स्मार्टली भी रहो, तो इस चीज़ को अगर आप मैनेज नहीं करोगे ना तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये है जी मनी सेविंग या फिर आपका बजट प्लानिंग। इसमें सबसे पहले आपने मंथ एंड पे अगर करते हैं तब,
और अगर मंथ स्टार्ट पे करते हैं तब भी। आपने सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। लाइक आपने बहुत कंपल्सरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपके बिल्स हो गए, यूटिलिटी बिल्स हो गए, फिर उसके अलावा बच्चों की फ़ीस हो गई, और जो भी बच्चों के अखराजात हैं उनको सबसे पहले आपने ट्रैक करके सेपरेट करना है। फिर उसके बाद आपने, ये सेकंड हैबिट है, फर्स्ट हैबिट है आपने मेन जो आपके टारगेट एरिया है ना, मेन एक्सपेंसेस, उनको आपने ट्रैक करना है। सेकंड हैबिट इसी में आ जाती है कि आपने मील प्लान और ग्रॉसरी शॉपिंग, ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपका पूरा महीना चलना है। और आपका घर, अगर ये चीज़ें नहीं ना पूरी होंगी तो आपके घर में डिस्टर्बेंस रहेगी। ग्रॉसरी शॉपिंग भी आपने मुनासिब करनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी। कोशिश करें कि मंथ एंड पे आप फ्रेश चीज़ें ले लें, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग भी होता है। समटाइम चीज़ें एक्स्ट्रा ले लो, वो पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उतनी चीज़ें लो जो कि आपके यूज़ में आ जाए। इससे होगा कि आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े होंगे। कभी दुख सुख हो जाता है इंसान के साथ, बच्चा बीमार हो जाता है, 100 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कि अचानक शादी की प्लानिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, लेना देना फैमिली में, तो आपके पास मनी सेविंग होनी चाहिए। तो बजट प्लानिंग आपने अपना, जब भी आपके पास सैलरी वाले हो या बिजनेस वाले हो, आपका जो भी टाइम पीरियड होता है, आपने उस पर अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर लेना है, मील की प्लानिंग कर लेनी है, ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेनी है। इससे आपके पास मनी सेव भी हो जाएगा और दूसरे एक प्लानिंग के साथ आपकी ज़िंदगी चल रही हो। मेरी ये अपनी हैबिट है जो सालों से मैंने अपनाई हुई है, कि मैं 25 तारीख से 30 तारीख के दरमियान में ग्रॉसरी कर लेती हूँ, और फिर मेरा मंथ पूरा जो है वो बड़ा मज़े से आराम से गुजर जाता है। मुझे पता होता है मेरे बच्चों को क्या नाश्ते में पसंद है, खाने में क्या चीज़ें चाहिए, मसाले क्या चाहिए, बेसिक जो ग्रॉसरी है, सर्फ साबुन, जो भी ये चीज़ें, वो सारी लेकर आनी है। वो मैं इन्हीं दिनों में अपना एक सारा पहले लिस्ट बना लेती हूँ। 25 से 30 तारीख के दरमियान में मैं सारी चीज़ें पूरी करती हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ अब मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं एक्स्ट्रा कभी भी पैसे इन चीज़ों पर ज़ाया नहीं करती, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी एक्सपायर होती हैं। तो आपने अपना वेस्टेज ऑफ मनी जो है वो नहीं करना। आपने अपना मील प्लान भी इसी तरह, इसी के अकॉर्डिंग करना है। लाइक वीकेंड पे, सैटरडे हो, संडे हो, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स भी ले आती हूँ, सब्जियाँ सारी ले आती हूँ। मुझे होता है या चिकन हो, मीट हो, सब्जियाँ हो, मैं सारी जो है वीकेंड पे ले आती हूँ। फिर मेरा पूरा वीक जो है एक मील प्लान, मुझे पता होता है कि आज मैंने क्या पकना है, आज मैंने क्या पकाना है। औरतें क्या करती हैं, उठती हैं, सारा दिन उनका सोच में गुजर जाता है कि आज हमने क्या पकाना है। तो आपने स्मार्टली, वाइजली अपना ये प्लानिंग पहले से कर लेनी है, सोच लेना है, बच्चों से मशवरा कर लें, हस्बैंड से मशवरा कर लें, उन्हें क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग अपना मील प्लान कर लें। इससे आपकी बचत भी होगी, टाइम सेविंग भी होगी, और आप अच्छे तरीके से स्मार्टली अपने घर को मैनेज कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो जी अब आई है, जो कि हॉट टॉपिक होता है लेडीज़ का, और उन्हें बहुत पसंद होता है, उनका दिल होता है इस पर हमेशा बात की जाए, वो है जी सेल्फ केयर। सेल्फ केयर सबसे ज़रूरी है। अगर आप मॉडर्न नज़र आना चाहते हो, आप स्मार्ट नज़र आना चाहते हो, स्मार्टनेस की तो खैर एक अलग ही टॉपिक हो जाता है कि आपने पतले कैसे होना है, वेट लॉस का वो एक अलग चीज़ आ जाती है। लेकिन आप मॉडर्न कैसे नज़र आओ, मैंने बहुत सी ऐसी लेडीज़ देखी हैं तो थोड़ी मोटी भी होती हैं, बल्कि भी होती हैं, लेकिन वो इतना अच्छा कैरी करती हैं, इतने अच्छे तरीके से कपड़ा पहनती हैं, इतने अच्छे तरीके से अपना आप को कैरी करके रहती हैं सोसाइटी में, कि वो बहुत प्यारी लगती हैं। मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, मैं खुद पतली पतंग नहीं हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और माशाल्लाह मेरे बच्चे अब जवान होने शुरू हो गए हैं, और मैं कोई मेरी कोशिश नहीं होती कि मैं बिल्कुल ऐसे छड़ी छांट नज़र आऊँ, या मैं इतनी वो स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आऊँ कि सब मुझे समझे कि जी ये तो अनमैरिड है। हाँ, दिल करता है, ख्वाहिश होती है, लेकिन आई लव माई स्किन, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसी मैं हूँ मैं वैसी रहूँ। ट्राई करती हूँ, लेकिन ये कि आई एम हेल्दी, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर कपड़े पहने हुए मुझे प्यारे लगते हैं, मुझे सब अप्रिशिएट करते हैं, तो आई लव इट। ठीक है, तो मॉडर्न होना एक अलग चीज़ होती है, पतला होना एक अलग चीज़ होती है, और स्मार्टनेस जो मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ वो अलग चीज़ है। तो आपने मॉडर्न और स्मार्ट होने के लिए सबसे पहले ना अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान देना है। सेल्फ केयर में आपने अपने लिए टाइम निकालना है कि आप अपने आप को 10 मिनट दे सकें, 15 मिनट दे सकें, जिसमें आपने अपनी बेसिक रूटीन की सेल्फ केयर ज़रूर करनी है। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, ये चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने कभी भी स्किप नहीं करनी, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके साथ साथ आपने अपने मेंटल पीस पे भी ध्यान देना है। ये सेल्फ केयर की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हैबिट है। आपने सेल्फ केयर में इस हैबिट को अगर अपनाते नहीं है ना, तो आपकी सेल्फ केयर कंप्लीट नहीं होती। जितना चाहे आप मॉइस्चराइज़र लगा लें, आप फेस वॉश अच्छे कर लें, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल कर लें, जब तक आपका मेंटल पीस नहीं होगा ना, आप हेल्दी फील नहीं करोगे। तो आपने अपने माइंड को फ्रेश रखना है। बहुत सी मैंने टिप्स पहले बताई हुई हैं, नमाज, तस्बीह,
और उसके बाद अच्छा सा पानी लें, ज़्यादा हेल्दी ईटिंग करें, उसके अलावा मेडिटेशन करें। ये वो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस हैं जो कि आपके माइंड को, मेंटल पीस को बरकरार रखेंगी और आप ज़्यादा मॉडर्न और स्मार्ट नज़र आएंगे। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स में हमेशा मुझसे पूछा जाता है वेट लॉस की टिप्स बताएं, आप भी ऐसी चीज़ें शेयर करें जिससे हम स्मार्ट हो जाएं, पतले हो जाएं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ अपने डाइट को, अपनी जो लाइफ को हेल्दी ईटिंग की तरफ ले जाओ, हेल्दी डाइट लो, हेल्दी हैबिट्स अपनाओ, आप अल्टीमेटली सेट हो जाओगे, बेहतर हो जाओगे। आपका देखिए सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, हमारा स्केड्यूल ही ख़राब होता है, ना हम हेल्दी ईटिंग कर रहे होते हैं, ना हम हेल्दी एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं, ना हम हेल्दी सोचते हैं। तो हम किस तरह से स्मार्ट होंगे या हमारा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होगा? जब आप मेंटली भी रिलैक्स नहीं ना होते तो आप वेट लॉस की तरफ नहीं जाते। जो स्टबन फैट्स होते हैं वो कभी भी नहीं हिलेंगे जब तक आप मेंटल पीस की तरफ नहीं जाओगे। तो सेल्फ केयर सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी अ मॉडर्न एंड स्मार्ट हाउसवाइफ। अच्छा, अब जो मैं आपसे टिप शेयर करने जा रही हूँ, हर घर में होता है और हर घर का एक बहुत बेसिक मसला है, क्या पकेगा, क्या बनेगा, सारा दिन सोच में गुजरता है, आज क्या बने, आज क्या पके, कोई मशवरा नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती। आपने सबसे पहले स्मार्टली अपना इस जो प्रॉब्लम को है ना सॉर्ट आउट करना है। आपने कुकिंग और मील प्रेपरेशन का प्लान बनाना है। पहली हैबिट है कि आपने एडवांस ही अपना मील प्लानिंग कर लेनी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि सैटरडे संडे को मैं सारी ग्रीन वेजिटेबल्स ले आती हूँ, चिकन ले आती हूँ, अगर मीट लाना हो, कीमा लाना हो तो सारी चीज़ें ले आती हूँ। फिर मेरा आगे मंडे टू फ्राइडे मेरा एक मील प्लान हो चुका होता है। मैं बच्चों के साथ, बच्चे भी घर होते हैं, छुट्टी का दिन होता है, हस्बैंड भी होते हैं, उनसे एक प्लानिंग भी हो जाती है, क्या बनाएं, किस तरह करें। किसी दिन पुलाव बनना है, किसी दिन सालन बनना है, किसी दिन सब्ज़ी बननी है, किसी दिन गोश्त बनना है, वो सारी मैं प्लानिंग करके रख लेती हूँ। और मेरे लिए बड़े ही आसान होता है, मैं किचन में जाऊँ जस्ट ऐसे क्विकली जो है ना वो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम और मैं फटाफट जो है ना वो मेरी कुकिंग जो होती है वो हो जाती है। तो इसलिए आपने एडवांस इसका मील प्रेपरेशन का जो है ना प्लान जो है ना वो कर लेना है। अच्छा, कुक इन बल्क। अब आप सोचते होंगे ये हैबिट जो है कुक इन बल्क, इसका तो मतलब है इकट्ठा पका के रख लो, 7 दिन का खाना इकट्ठा पका के रख लो। नहीं, कुक इन बल्क का मतलब होता है कि जैसे कि अब मैंने कुछ सब्जियां होती हैं वो फ्राई करके रखनी होती हैं। जैसे करेले हैं, करेले ले आएँ आप, उनको वीकेंड पे ही फ्राई कर लें, उनको फ्राई करके ठंडा करके स्टोर करके रख लें। मैं तो कद्दू ले आती हूँ ना, तो कद्दू भी मैं बॉईल करके उनको ठंडा करके डिब्बे में डाल के रख लेती हूँ। इसी तरह से आप देखें, टमाटर है तो उसकी प्यूरी बना के रख लें, अदरक लहसुन को बना के रख लें। अब खुद सोचें, और मैं तो हरी मिर्चों को भी ना पेस्ट बना के रख लेती हूँ। इससे देखें कि जब आप बल्क में आप खाना जो है लाते हैं और इस तरह से फ्रीज़ कर लेते हैं, तो आप सोचें पूरा वीक आप कितना बआसानी अपने बाकी कामों को भी मैनेज कर लेंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं तब भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तब तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि जस्ट आप किचन में आएंगी, हर चीज़ आपके लिए बनी पड़ी होगी। अक्सर लोग तो जो है वो प्याज का मसाला भी बना के ना फ्रीज़ कर लेते हैं, खैर मैं वो नहीं करती, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है करते हुए कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मील प्रेपरेशन, मील प्लानिंग एडवांस में कर लो और साथ में बल्क में इस तरह कुक करके रख लो ना, तो आपका समझ लें कि आधा दिन बच जाता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे आप ही ने इतनी सारी हैबिट्स और टिप्स बता दिया, अब हम इन्हें फॉलो कैसे करें? आप 2-3 हैबिट्स को स्टार्ट करें, ठीक है, ग्रेजुअली उसके साथ दूसरी हैबिट को नेक्स्ट डे ऐड करें। इस तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आदत आपकी बनती जाएगी और आपको मुश्किल भी नहीं होगा, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप इजीली मैनेज कर लो। अब सारी टिप्स और हैबिट्स मैंने आपको बता दी हैं कि आप कैसे मॉडर्न और स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। आप देखते हैं आप कितनी जल्दी इनको फॉलो करते हैं। कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कौन सी टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।